फोनेटिक्स, कोई सुना है फोनेटिक्स के बारे में? क्या होता है फोनेटिक्स? यस सर। एनीबडी? व्हाट इज फोनेटिक्स? ओम प्रकाश, व्हाट इज फोनेटिक्स? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो उसका मेरे ख्याल से जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना, मतलब उसी के बारे में डिटेल से जानना है कि इस वर्ड्स को कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फोनेटिक्स को हिंदी में अगर बोले तो उसको बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स है स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है, ये मतलब साउंड का स्टडी है, ध्वनि का विज्ञान है ये। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो उच्चारण कर रहे हैं तो वो किसी विज्ञान पर आधारित है ना। हम लोग जो मान लीजिए जैसे हिंदी में तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एस एच जो होता है इंग्लिश में, तो उसको श बोलते हैं ना, वही जो श का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ, श, है ना। फिर ज मतलब ज नहीं, ज ये होता है ना। मतलब बहुत तरह उसमें प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं ना, उसमें आपका जीभ का और आपका गले के अंदर का कुछ ज्यादा ही मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है इंग्लिश में। नेजल मतलब नाक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। मतलब अगर हम लोग शुद्ध बोल रहे हैं तो, अशुद्ध बोल रहे हैं तो फिर मतलब ऐसे ही चलेगा, लेकिन हम लोग को बोलना है शुद्ध, है ना। तो वो है, मतलब हम लोग जो उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे उच्चारण करना है, वो है फोनेटिक्स, वही ध्वनि का विज्ञान। व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड फोन एंड टिक्स। फोन मीन्स साउंड और वॉइस, एंड टिक्स मीन्स स्टडी। तो फोनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ साउंड और स्टडी ऑफ वॉइस। ठीक है, a theory about human speech sounds that we use in speaking, how they are produced, transmitted and received. फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स एक स्टडी है जिसमें हम मतलब क्या स्टडी करते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं, हम जो साउंड निकल रहा है हमारे मुंह से, वो हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वो कैसे बन रहा है, जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है और रिसीव कैसे हो रहा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। The smallest sound unit, such as a simple vowel or consonant sound, is called phone. फोन क्या है? फोन जो है, यहां पे फोन का मतलब क्या है फोनेटिक्स में? स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, है ना। सच एज a simple vowel or consonant sound is called phone. स्मॉलेस्ट मतलब आ ई, मतलब हम लोग का जो वर्णमाला है, वो जो हिंदी का वर्णमाला हम बुलवा रहे थे, उसके पीछे कारण था, क्योंकि हम लोग को फोनेटिक्स पढ़ना था। ठीक है, उसी के लिए उतना हम लोग काम कर रहे थे, इसी के लिए, फोनेटिक्स के लिए, कि हम लोग को उच्चारण सही से करना है, प्रोनाउंसिएशन सही से करना है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ओम प्रकाश, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, वही मतलब बोल रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन हम लोग को कैसे करना है, उसका जो स्टडी है वही है फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन बोल रहे थे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है उच्चारण। और प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जो बोलते हैं ना, वो होता है उच्चारण करना, दैट इज वर्ब। प्रोनाउंस जो है वो वर्ब है, और प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ब नहीं है, वो है क्या? उच्चारण। उच्चारण, वो उच्चारण है। और प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना। ये हो गया फोनेटिक्स क्या है। तो क्या है फोनेटिक्स? क्या लिखा हुआ है नीचे में? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड। फोनेटिक्स क्या है? स्टडी और क्लासिफिकेशन है किसका? स्पीच साउंड। स्पीच साउंड मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो भी आवाज निकल रहा है, हाँ, वो स्पीच साउंड है। उसका स्टडी कि हमको कैसे, मतलब कोई एक खास वर्ड जो है उसको हमको कैसे बोलना है। फ्रॉम, फ्रॉम, जैसे देखिए फ्रॉम है, तो हमको कैसे बोलना है, मतलब वो हमको समझना है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन, ऐसे बोलेंगे उसको, मतलब अच्छे से उच्चारण करना है। वो जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको लगा था ना कि ये तो इंग्लिश में मतलब अंग्रेज लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हम क्या कोशिश करना है कि हम सही उच्चारण करें, है ना। क्योंकि क्या है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम लोग सब लोग जानते हैं।
तो अगर हम अपने हिसाब से उच्चारण करेंगे शब्दों का, तो वो हो सकता है कि अगला मतलब मान लीजिए हम चले गए आपका जर्मनी चले गए या कहीं इंग्लैंड चले गए, तो वहां पे हमको उच्चारण उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि इस वर्ड का उच्चारण ऐसे ही करना है आपको, है ना। ये शब्द को ऐसे ही आपको प्रोनाउंस करना है कि तब समझेगा अगला। अगर हम अपने हिसाब से उच्चारण करेंगे, बिहारी टाइप से करेंगे या अपने इधर के हिसाब से करेंगे, भोजपुरी स्टाइल में कर देंगे उच्चारण, तो समझेगा नहीं समझेगा। तो हमको उच्चारण उसी हिसाब से करना है जो कि बनाया गया है, मतलब जो इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज्ड उच्चारण है, वही उच्चारण हमको करना है। तो उच्चारण करने का भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, एक बनाया गया है, वो है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। एक है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। जैसे हम लोग आपका इंग्लिश का अल्फाबेट्स है ना, क्या है इंग्लिश का अल्फाबेट्स? सर ABCD सर। ए बी सी डी। वर्णमाला मतलब क्या होता है? क ख ग घ अब अ आ। वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला, इंग्लिश में अल्फाबेट, है ना। वो हमको पता है, इंग्लिश का हमको अल्फाबेट पता है, एबीसीडी, है ना। यस सर। वैसे द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट करके एक होता है, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अल्फाबेट होता है। मतलब हमको उच्चारण जो करना है, प्रोनाउंसिएशन जो करना है, वो उसी अल्फाबेट पर आधारित होना चाहिए हमारा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे बाद में। वाई इज फोनेटिक इंपॉर्टेंट? फोनेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्वनि का जो विज्ञान है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, टू गिव अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ इंग्लिश एंड हाउ दे आर मेड। इंग्लिश का जो साउंड का जो डिस्क्रिप्शन है, वो कैसे बनता है, उसका मतलब उसको उसका सही डिस्क्रिप्शन करना है हमको। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन यही बात है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो पूरे विश्व में एक जैसा उच्चारण करना है हमको, अपने हिसाब से उच्चारण नहीं करना है। जो वर्ल्ड में कहीं किसी भी कोने में हम चले जाएं, तो वहां इंग्लिश तो हर लोग समझता है, तो उच्चारण भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही करना पड़ेगा, ताकि अगला समझे। टू गिव अ ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ इंग्लिश एंड हाउ दे आर मेड, पहला हो गया। दूसरा, टू डिफरेंशिएट साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम दोज ऑफ द मदर टंग। मदर टंग जो होता है हम लोग का, तो इसका उच्चारण अलग हो सकता है, हिंदी का उच्चारण अलग होता है हर एक शब्द का, इंग्लिश का वर्ड्स का उच्चारण अलग होता है हर एक शब्द का। तब डिफरेंशिएट करना है, मतलब एक जैसा उच्चारण नहीं कर देना है। हम मातृभाषा के जैसा इंग्लिश का उच्चारण नहीं करना है, इंग्लिश का उच्चारण इंग्लिश के जैसा करना है, और मातृभाषा का मातृभाषा के जैसा करना है। टू हेल्प इंप्रूव योर इंग्लिश एक्सेंट, योर लिसनिंग स्किल्स एंड योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ अदर्स। आपका फोनेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका इंग्लिश एक्सेंट को इंप्रूव करने के लिए। एक्सेंट, एक्सेंट मतलब हम जो बोलते हैं, क्या होता है ओम प्रकाश एक्सेंट का मतलब? इंग्लिश एक्सेंट, ACCENT, एक्सेंट। सर जो हम लोग जो जिस एक्शन से हम बोलते हैं, अ, मतलब जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है ना, आई थिंक सर यही होना चाहिए सर। हेलो। वो एक्चुअली उच्चारण ही होता है, मतलब वो शब्द को हाँ, कैसा उच्चारण कर रहे हैं हम लोग। हाँ। ये सर उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। जैसे जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके साथ बॉडी लैंग्वेज का क्या नहीं, वो क्या मतलब। एक्शन एक्शन नहीं, एक्शन नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। ये इंग्लिश एक्सेंट के बारे में बोल रहे हैं। एक्सेंट का मतलब उच्चारण, इंग्लिश का उच्चारण, मतलब कौन सा शब्द पे, कौन सा अक्षर पे हमको जोर देना ज्यादा है। जोर डालना है, हाँ, कौन अच्छा सा अच्छा। अक्षर, हाँ वो है एक्सेंट। हाँ, यस। तो अपना इंग्लिश का जो एक्सेंट है, उसको इम्प्रूव करना है, अपना लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और अपना कम्युनिकेशन का जो हमारा एबिलिटी है, उसको इफेक्टिवली हमको मतलब दूसरों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। मतलब हम जो कम्युनिकेट करेंगे दूसरों के साथ, वो इफेक्टिवली कैसे होगा? अगर हम उसका उच्चारण सही से करेंगे तो। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ वर्ड हम बोल रहे हैं, जैसे प्रोनाउंसिएशन अगर बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन को, ये देखिए ओम प्रकाश नीचे देखिए, देखिए प्रोनाउंसिएशन, ये देखिए PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। तो उसको हमको यस सर। प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है ना, है ना। यस सर। और जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएट है, बोलते हैं ना इसको, TIA है, डिफरेंशिएट है, ये देखिए डिफरेंशिएट। तो इसको हम अगर बोल रहे हैं डिफरेंटिएट, तो समझेगा अगला? नहीं समझेगा। यस। डिफरेंटिएट तो नहीं होता है, डिफरेंशिएट होता है। क्यों डिफरेंशिएट बोल रहा है? क्योंकि यही है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्या है? डिफरेंशिएट बोलना, डिफरेंशिएट बोलना नहीं। हाँ, इंग्लिश नहीं बोलना, इंग्लिश बोलना, जो हम बार बार प्रैक्टिस करवा रहे थे।
इंग्लिश, ठीक है, ये हो गया। टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन एंड हेल्प देम लर्न द करेक्ट फॉर्म, ठीक है। अगर जो लर्नर है वो गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो हमको पॉइंट आउट करना है ना, और कोशिश करना है। वैसे ही मतलब अगर सीखने वाला जो है, मान लीजिए आप लोग सीखने वाले हैं, आप लोग गलत प्रोनाउंस करेंगे चीजों को, चीजों का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ये तो मेरा कर्तव्य बनता ना, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको मतलब सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बताऊं कि इसका सही उच्चारण क्या है ना। तो इसीलिए फोनेटिक इंपॉर्टेंट है। देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स। फर्स्ट वन इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, सेकंड इज अकॉस्टिक फोनेटिक्स, थर्ड इज ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये बहुत मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है ये सब चीजों का कि ये बहुत ये भारी भारी वर्ड्स है, इसका क्या करेंगे, तो ये सब देखना है, वैसा बहुत रट्टा नहीं मारना है। आर्टिकुलेटरी क्या होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है भाई, हम जो बोल रहे हैं हमारे गले से आवाज निकल रहा है, नाक का इस्तेमाल हो रहा है, कान का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हमारा दांतों का, तालू का, हाँ, ये सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, हवा, फेफड़े का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, तो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, ये है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक। दूसरा अकॉस्टिक फोनेटिक्स क्या है, हाउ साउंड्स आर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है साउंड, हम जो बोल रहे हैं वो आपके पास जा रहा है ना, ट्रांसमिट हो रहा है, तो वह अकॉस्टिक फोनेटिक्स। थर्ड वन इज ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी क्या है, रिसीव कर रहे हैं साउंड को, कैसे रिसीव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिसीवर जो है वो मतलब कैसे रिसीव कर रहा है साउंड को, वो ऑडिटरी फोनेटिक्स है। इसमें आपको माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग, है ना। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है, अबाउट हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। क्या कह रहा है कि स्टडी द पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, टंग एंड अदर स्पीच ऑर्गन्स इन प्रोड्यूसिंग स्पीच। जैसे कि मैं आपको शाह बोलना सिखा रहा था, ठीक है, तो आपको वो समझना है कि ये कहां से प्रोड्यूस होगा, ये शाह, शाह कहां से प्रोड्यूस होगा। सुषमा, एक बार और सुषमा बोलिए आप। सुषमा, सुषमा, सुषमा मतलब स, पहले जीव स, सुषमा, सुषमा, पहले दंत दंत सा बोलना है, उसको तालव्य से बोलना है, सुषमा, है ना। तो वो आपको समझना है कि मतलब कैसे हम प्रोड्यूस करें, ये उच्चारण कैसे निकलेगा। हाँ, यस सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वक्त का तकाजा है ये, वक्त, मैंने वक्त नहीं बोला, का नहीं बोल रहे हम, का बोल रहे, का, वक्त का तकाजा है ये, जा, है ना। मतलब ये सब यस चीजें सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का कि कैसे उच्चारण करें। और अक्सर क्या होता है ना कि ये जनरल चीज क्या है हमारे तरफ, हमारे साइड में, हमारे बिहार झारखंड की बात कर लें या फिर हमारे इस इधर के, तो क्या होता है ना कि थोड़ा मतलब शाइनेस होता है उसमें, थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट होता है कि सही सही अगर उच्चारण कर रहे हैं, क्यों ओम प्रकाश, यस सर। अगर हम उच्चारण मतलब सही करते हैं ना, तो किसी किसी को ये होता है, शर्माते हैं लोग कि अरे हम सही उच्चारण कर रहे हैं। अगर कोई बोल दिया, अगर मान लीजिए आप ग्रुप में हैं, आप अपने आप को आप ठीक से बोल रहे हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश है, हाँ, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोग बोलेगा अरे वाह बड़ा स्टाइल से बोल रहा है तुम, क्या बात है ना। जनरली होता है सर ऐसा। जनरली ऐसे ही होता है, इसीलिए हम लोग को मतलब इधर ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा उच्चारण सही नहीं हो पाता है, क्योंकि क्योंकि सर हम हम लोग एक माहौल भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो सब माहौल, माहौल पर भी डिपेंड करता है सर। बिल्कुल वही वही है ना, माहौल ही नहीं मिल पाता हम लोगों को। मतलब घर में भी हम लोग वैसे ही बात करते हैं, जैसे अभी मेरा, हम अपना ही बेटा का एग्जांपल लेते हैं, तो जब एकदम छोटा था, अभी तो 7 साल का हो गया, जब 3-4 साल का था, 5 साल तक का था, तब बहुत अच्छा उच्चारण करता था वो, मतलब ऐसे जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं वैसे करता था। हाँ, पापा मैं नहीं जाऊंगा, पापा मैं ऐसा नहीं करूंगा, फैन को मैं ऐसे कोशिश कर लेता हूँ पापा, ऐसे बोलता था। और अब देखते हैं उसका वही हो गया है, क्योंकि वो वही सुन रहा है ना लगातार हम लोगों से, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही बोलते हैं, हम लोग शुद्ध तो बोलते नहीं है, सब लोग नहीं बोल सकते हैं ना शुद्ध, सब जो नॉर्मल जो भाषा है उसी भाषा में लोग बात करते हैं। वही मदर टंग, उसको अगर मदर टंग हम मान लें कि हमारा मदर टंग का प्रोनाउंसिएशन है ऐसा, है ना, कि हम लोग सुषमा बोल रहे हैं मदर टंग, लेकिन हम जब बाहरी लोगों से कम्युनिकेट करें, हाँ, अच्छे लोगों से कम्युनिकेट करें, या फिर मतलब
विदेश चले जाए या कहीं चले जाए तो अपना उच्चारण सही से करें, या किसी दूसरे राज्य में भी चले जाए उच्चारण सही से करें। आप मुंबई चले जाइए, आप उधर चले जाइए तो भी वहां उच्चारण सही करते हैं अच्छे लोग, मतलब लो लेवल के आदमी लोग नहीं, लो लेवल के आदमी लोग ऐसा ही उच्चारण करते हैं हर जगह, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, लेकिन थोड़े ढंग के लोग अच्छा उच्चारण करते हैं। तो वही है, हमको कोशिश करना है कि हम अपना उच्चारण जो है सही करें, और फोनेटिक्स का थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखना है। तो हमको एक कोशिश करना है, हमको समझना है कि ये हमको जो वर्ड बोलना है, जो अल्फाबेट बोलना है, उसका वो कहाँ से निकलेगा मेरा, है ना। या तो दूसरे का सुन सुन के करना है, या खुद से प्रैक्टिस करना है, वो समझना है हमको। उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अकॉस्टिक फोनेटिक्स अबाउट हाउ द साउंड्स आर ट्रांसमिटेड, साउंड्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स एज ट्रांसमिटेड बिटवीन द माउथ एंड ईयर। अरे बाप, मतलब अपने आपके मुंह से ट्रांसमिट होकर आपके कान तक पहुंच रहा है या दूसरे के कान तक पहुंच रहा है, हाँ, तो उसका स्टडी है। पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, तो हम लोग को बहुत बड़ा, मतलब लेंदी तो नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस खाली ऊपर ऊपर निकलना है, मोटा मोटी चीज को पढ़ना है, ठीक है। तो साउंड कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये अकॉस्टिक फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स, व्हाट इज ऑडिटरी फोनेटिक्स, अबाउट हाउ द साउंड्स आर रिसीव्ड, साउंड्स कैसे रिसीव कर रहे हैं लोग। स्टडी द हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। जैसे कि मैं आपको कुछ बोलने के लिए बोल रहा हूँ, सुषमा बोलने के लिए बोल रहा हूँ, प्रकाश बोलने के लिए बोल रहे हैं, आप से नहीं निकल रहा है वैसा, या फिर आप अपने हिसाब से ही बोल दे रहे हैं, और लेकिन हम तो रिसीव कर रहे हैं ना, जो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही रिसीव कर रहे हैं। तो पता नहीं हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे आपकी बात, है ना। अगर आप गलत उच्चारण कर रहे हैं तो हम नहीं समझेंगे आपकी बात, यहाँ समझ जाएंगे, भारत में समझ जाएंगे, भारत के बाहर जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भारत में सब लोग, मतलब ऑलमोस्ट लोग 50% से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले गलत ही बोलते हैं। ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच, हम जो बोलते हैं कुछ भी, तो कहाँ कहाँ से मतलब किन किन गले, मतलब नाक से लेकर गले तक कौन कौन सा जो भीतरी जो हमारा अंग है, कौन कौन सा अंग का इस्तेमाल हो रहा है। नेसल के, पहला नेजल कैविटी, हाँ, अल्वेलर रिज, लिप्स, टीथ, टंग, ट्रेचिया, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ओवुला, ओरल कैविटी, एपिग्लोटिस, हैरिंग्स, लैरिंग्स, वोकल फोल्ड्स। ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें हमको भी उतना नहीं पता, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा ये नहीं है, मतलब ये पता है कि कहाँ से निकल रहा है, लेकिन हिंदी जैसे तालू, है ना, गला, नाक, वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ये सब चीजों में थोड़ा सा मेरा भी हाथ तंग है, ठीक है। तो ठीक है, फोनेटिक्स में इन सब अंगों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो देख लेना है, सिर्फ पिक्चर देख के समझना है कि कहाँ कहाँ से इस्तेमाल होता है ना। वो नाम तो हम लोग को खाली टीथ और लिप्स और टंग, नेजल कैविटी, ये 4 चीज हमको याद हुआ। ओरल कैविटी, ये 5 चीज याद हुआ। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, 7 चीज याद हुआ, बाकी चीज याद नहीं हो पाएगा। क्यों ओम प्रकाश, है ना, ये देखिए। यस सर। तो मतलब सिर्फ फोटो देख के समझना है कि किन किन भीतरी भागों का हम इस्तेमाल करते हैं, नाक से लेके गले तक, फेफड़े तक, हाँ, वो समझना है। ये ठीक है, ये तो ठीक है। अब दी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसके बारे में बात कर रहे थे हम, इंग्लिश अल्फाबेट होता है एक, जो मतलब राइटिंग में इस्तेमाल होता है, एक होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो कि हम बोलने में उनका इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इन इंग्लिश देयर इज नो वन टू वन रिलेशन बिटवीन द सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड द सिस्टम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या है कि वन टू वन रिलेशन नहीं है, किसमें, राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। वैसा रिलेशन नहीं है, राइटिंग का अपना अलग हिसाब किताब है, प्रोनाउंसिएशन का अपना अलग हिसाब किताब है। The alphabet which we use to write English has 26 letters, but in standard British English there are approximately 44 speech sounds. कितना है हम लोग का अल्फाबेट्स? 26 सर। हाँ, लेकिन स्पीच साउंड है 44, ठीक है। यस सर, साउंड 44। स्पीच साउंड है 44। कौन कौन सा, वो आगे के स्लाइड में है।
The International Phonetic Alphabet (IPA) is a pronunciation alphabet in which every speech sound is represented by a symbol. मतलब स्पीच साउंड सब जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है. द सिंबल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न डिक्शनरीज फॉर इंग्लिश लर्नर्स. आप जो डिक्शनरी वगैरह देखेंगे या फिर आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे ना, तो भी आपको ये सिंबल्स देखने को मिलेगा. ठीक है. अब देखें द इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, 5 है ना. और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में क्या होता है कि 44 साउंड होता है, 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं. मतलब वोवेल का प्रोनाउंसिएशन वोवेल 12 होता है इसमें. हाँ, प्योर वोवेल्स जो होते हैं वो होते हैं 12. 8 होते हैं डिप्थोंग्स. डिप्थोंग्स क्या होता है? किसी को पता है डिप्थोंग क्या होता है? नो सर. डिप्थोंग होता है 2 वोवेल का उच्चारण एक साथ, है ना. 2 वोवेल का उच्चारण हम एक साथ कैसे करते हैं? राइट बोलते हैं ना, राइट. राइट मतलब आई, दोनों उच्चारण के ना एक साथ, राइट आई. अच्छा यस आगे, सर. अच्छा आगे एग्जांपल है. 24 कंसोनेंट साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये देखिए. मोनोफ्थोंग, प्योर वोवेल, प्योर वोवेल साउंड. जैसे देखिए ये सिंबल्स हैं, ये जो है ना इस तरह से, जो आई फिर कोलन दिया हुआ है, यू फिर कोलन दिया हुआ है, तो ये हुआ दीर्घ ई. हिंदी में अगर हम उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? शीप, है ना. शीप दीर्घ ई. दीर्घ ई का उच्चारण क्या करते? थोड़ा सा खींचते हैं ना उसको, शीप. और ये है शिप. शिप मतलब इसको खींचते नहीं है, ई तुरंत ई. और वो ई, शीप, ये वोवेल हुआ शीप. उसको ऐसे एस एच डबल ई पी, तो डबल ई जो है डबल ई के बदले ये हो जाएगा. अगर हम लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे शिप. एक होता है शिप, मतलब हम आई ई बोले और छोड़ दिए शिप. शिप वो होता है ऐसा. एक होता है गुड. गुड हर्षु, उसको ऐसे लिखते हैं फोनेटिक्स में. फोनेटिक्स में चूंकि असल में हम लोग का मतलब क्या होता है कि बोलने के लिए फोनेटिक्स का ज्यादा ये होता है, लेकिन लिखते भी हैं फोनेटिक्स में, तो इन सब सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं. गुड ऐसे. शूट ये दीर्घऊ है तो ऐसे. बेड तो ये तो ठीक है जैसे होता है वैसे. टीचर, टीचर अर नहीं बोलता उसमें, र नहीं, टीचर. तो ये टीचर, ये होता अ. ये वाला जो है वो टीचर. बर्ड, 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 ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, क्लास के बाद शाम को सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा. डोर, डोर. डोर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको डोर बोलेंगे. डोर. र हल्का से बोलेंगे या साइलेंट कर देंगे र को. डोर, डोर. कैट, ए, ये ए होता ना, ये ए. कैट, कैट. अप ये है अ. ये क्या है? ये है ये टीचर. ये अप 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 अप. ये फार. ये है फा. ऑन ये ओ है, उल्टा ए लिखा हुआ ना, ये ओ. ऑन. आप लोग को अभी मिल जाएगा ये वाला. ठीक है, आप लोग को अभी हम भेज देंगे ये आपका फोनेटिक्स वाला. इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से. दूसरा क्या है? डिप्थोंग. डिप्थोंग क्या है? 2 वोवेल का उच्चारण एक साथ. हिया बोलते हैं ना, हिया. कम हियर, है ना. आवाज आ रही है ना? कट तो नहीं गया है? आ रही है आ सर. रही है आ सर. रही है. देखिए हिया, हियर बोलते हैं ना, कम हियर. ईया देखिए एक साथ लिखा हुआ है. वाइट, वाइट बोलते हैं, वाइट, वाइट. वेट नहीं बोलते हैं, ठीक है, वाइट बोलते हैं. तो वेट, एट, वेट, वेट. टूरिस्ट, टूरिस्ट बोलते हैं इसको. टूरिस्ट हम लोग बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन वो होता है टूरिस्ट. टूरिस्ट. उआ देखिए, ऊ भी है और अ भी है. ये देखिए टूरिस्ट.
बॉय, BOY, बॉय नहीं बॉय, ये देखिए ऑय, ऑय, दो वॉवेल मिला हुआ ऑय बॉय। शो, शो, ओ डिप्थोंग क्या है, दो वोवेल एक साथ उच्चारण करना है, ठीक है। जैसे हियर, हिया, ईया, कैसे कर रहे हैं, हियर को कैसे उच्चारण कर रहे हैं, ईया, हिया, ही, हा, उसके बाद ईया, हिया, है ना। ये देखिए आई, ही, ईया, ईया, ऐसे है। वाइट, WAIT क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वाइट, वेट नहीं बोलते उसको, ठीक है, वाइट, वाइट, ये देखिए वाइट, ऐसे ही उच्चारण करना है आप लोगों को। आप लोगों को शब्द देंगे बना के, मतलब लिख के देंगे आप लोगों को वर्ड्स, और आप लोगों को फोनेटिक्स का, फोनेटिक्स में लिख के लाना है उसको, ठीक है, लिख के लाना फोनेटिक्स में। टूरिस्ट, देखिए उआ, टूआ, समझे, टूरिस्ट नहीं बोलते हैं उसको, टूरिस्ट मत बोलिएगा, टूरिस्ट बोलिएगा। हाँ, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं टूर, वर्ल्ड टूर नहीं बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड टूर, ठीक है। आवाज आ रही है ना, बोलते रहिएगा बीच बीच में, यस सर। ठीक है। टूरिस्ट, हाँ ये है बॉय, बॉय, सही उच्चारण क्या है, बॉय, हम लोग क्या बोलते हैं, बॉय, हाँ लेकिन है क्या, बॉय, बॉय, ऑई, ओ ई, ठीक है, बॉय। शो, शो, ओ, ये देखिए, शो नहीं बोलेंगे उसको, शो बोलेंगे, ठीक है, ओ शो, शो। ये हेयर, हेयर, ये एयर, हेयर। माई, आई, देखिए माई, माँ है उसको फिर आई। काउ, AU, आउ, काउ, काव नहीं बोलेंगे, ठीक है। क में आकर वा नहीं बोलेंगे, क में आकर ऊ बोलेंगे, काऊ, ठीक है, वो होगा सही उच्चारण, ठीक है। समझ समझ गए ना। यस सर। नोट्स मिल जाएगा आज ही आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी देंगे पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स में मतलब लिख के लाने के लिए। जैसे कि ये जैसे नहीं है, ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ओम प्रकाश आप लोग, पिन है ना, यहाँ पिन, यस सर। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए, ये हम ऐसा आप लोग को लिख के देंगे, आप लोग ऐसा लिख के लाना है। ये जैसे देखिए मैन, यहाँ ये देखिए मैन लिखा हुआ है, मैन, और ए, ये ए है ना, ए, तो आप लोग को इस तरह से लिख के लाना है, फोनेटिक्स में लिख के लाना है। हाँ, हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास रहेगा ना रेफरेंस के लिए। ये देखिए प भी ठीक है, पिन का प ठीक है, ब, टी, डी, एफ, वी, वैन, था, ये देखिए था, TH जो है, TH मतलब था, तो TH को ऐसे लिखेंगे थीटा जैसा, ठीक है, थीटा, यह था। डेल्टा, डेल्टा क्या, द, दैट, TH को लिखेंगे ऐसे, द, दैट, दैट, था ऐसे, द ऐसे लिखेंगे, दैट, ये देखिए दैट लिखा हुआ, मैन, M ठीक है, N, हेलो, यस सर। सर इसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है सही से सर, नहीं इसमें बन पा रहा है कैसे, हाँ सर। किसमें नहीं बन पा रहा है, हाँ ये जो जैसे पिन है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका सर। ये देखे ना, यहाँ बताया हो तो पिन, ठीक तो है, पिन, पिन है। बैड, ए, ए होता ना, ये ए है, ये देखिए यहाँ पे ए था ना, ये देखिए ये था ना ए, कैट, कैट यस को क्या सर। बोलते हैं, कैट, AE, ए, ये देखिए ए, कैट। ये देखिए ये है शीप, दीर्घई, ये है शिप, तो दीर्घई को कैसे लिखना है, आई, फिर ऐसे कोलन दे देना है, ये होता है शीप। शिप में क्या करना है, सिर्फ आई लिखना है, ऐसे। गुड, ये हर्षऊ है, तो ऐसे लिखना है, घड़ा जैसा बना देना है। दीर्घऊ, शूट, है ना, ये यू लिख के कोलन दे देना है, शूट। बेड, ई ठीक है, बेड। टीचर, ये टीचर है, टीचर, अ। बर्ड, बर्ड, डोर, डोर, र का उच्चारण नहीं होता है इसमें, ठीक है, बर्ड, डोर। कैट, अप, फार, ऑन,
हो गया। डिप्थोंग में किया, वाइट, टूरिस्ट, बॉय, शो, हेयर, माई, खाऊ। वैसे ही पिन, बैड, टिन, डॉग। ओ ऐसे हो रहा है, ओ ऐसे उच्चारण होता है, डॉग। 5, देखिए उच्चारण जैसे होगा वैसे लिख दिया ये, ठीक है, ऐसे लिखना है। 5 को कैसे, 5, ए आई। उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही उच्चारण कर रहे हैं ना, फ फिर आ फिर ई फिर भ, 5, तो ऐसे ही लिखना है। वैन, ये ए वैन। थिंग, सॉरी थिन, THIN थिन, ये थीटा, था। दैट, डेल्टा, द, दैट, द, एट, दैट। ये जो वैसे मैन, नोज, नोज, देखिए NEUZ, न्यूज, नोज, नोज ऐसे बोलते हैं। थिंग, ये जो है ना एन के नीचे ऐसे घुमा दिया है, तो ये अंगा हो गया, अंगा, का खा गा गा अंगा वाला, ठीक है। तो इसके आगे जी नहीं लिखना है, थीटा, आई और ये एन, ये घुमा हुआ एन, ये हो गया थिंग। हाफ, चर्च, ये देखिए च, ये च है, टी और एफ को मिलाया हुआ है तो वह च, चर्च, चर्च। इसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैम, TZ मिला के ज, एम, काइंड, गन, सही, सही, जू, चिप, मीजर, मेजर, लेग, रन, वर्क, यस। यस, ये ज जो है वो य है, जस नहीं होगा, वो य होगा, ठीक है। मतलब उच्चारण य होता है इसका, लेकिन लिख क्या रहे हैं, जे, यस। तो ये है, इसमें सब दिया हुआ है, मोनोप्थोंग भी है, डिप्थोंग भी है और कॉन्सोनेंट भी है, ये देखिए।